हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं। यह सेट जो है इसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही टाइप किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। अगर आप पूरे सेशन को देखते हैं तो विश्वास रखिए कि आपको यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हिंदू सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला माना जाता है? कौन सा टीला? 4 ऑप्शन है, चाहुद्रो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदाड़ो और डी है कालीबंगा। तो कौन सी सभ्यता को माना जाता है मृतकों का टीला? तो मोहनजोदाड़ो को माना जाता है। किसको माना जाता है? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी से आंसर को लगाना है। जो पढ़ लिए वह आसानी से लगाएंगे और जो नहीं पढ़े वह एकदम से याद कर लीजिए, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो ऑप्शन ए है कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी है एस.आर. राव और डी है मार्टिमर व्हीलर। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? कनिंघम को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे। कौन सा धातु का उपयोग? 4 यहाँ पर धातु दिया गया है, उसमें से किसका उपयोग नहीं करते थे? तो लोहा का उपयोग जो थे वह सिंधुवासी नहीं करते थे। याद करते चलिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मोहनजोदाड़ो, बी है कोट दीजी, सी है हड़प्पा और डी है राखी गढ़ी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति है वह मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यही छपेगा और आपको लगा कर आना है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? स्वर्ण सिक्के कौन जारी किया था? 4 ऑप्शन है। तो हिंद यूनानी जो था वही भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ किसने किया था? 4 ऑप्शन है। तो कौन किया था? शक संवत का आरंभ किया था कनिष्क। कौन किया था? कनिष्क। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी? ऑप्शन ए है कुषाण, बी है सातवाहन, सी है गुप्त और डी है मौर्य। तो सातवाहन ही था जो भूमि अनुदान की प्रथा को आरंभ किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप याद करते चलिए। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में आप अच्छा मार्क्स लाएं तो आपको याद करना ही होगा। मनु स्मृति की रचना काल है। 4 ऑप्शन है। तो जो मनु स्मृति थी उसकी रचना काल क्या था? 300 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, 300 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक उसकी जो रचना काल था। ठीक है, अब आप टेस्ट भी लगा लीजिएगा जो पढ़ लिया और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 9 देख लेते हैं, कह रहा है कि मृच्छक टीमक रचना है। मृच्छक टीमक किसका रचना है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है शूद्रक, सी है आर्यभट्ट और डी है अमरसिंह की। तो जो मृच्छक टीमक रचना है वह किसका रचना है फ्रेंड्स? कालिदास की। किसका रचना है? कालिदास की। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, चैत्य क्या है? ऑप्शन ए है घर, बी है पाठशाला, सी है गौशाला, डी है पूजा स्थल। जो चैत्य होता है वह पूजा स्थल ही होता है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, कहा जा रहा है, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, 12 अंग संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 12 अंग जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि संगम साहित्य की रचना हुई है। संगम साहित्य की रचना हुई है उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में और पूर्व भारत में। तो जो संगम साहित्य है उसकी रचना हुई है दक्षिण भारत में हुई है। कहाँ हुई है? दक्षिण भारत में। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आपको इस पे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। क्वेश्चन 13 देखिए, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? देखिए और आंसर लगाइए। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, 7 से सातकर्णी याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। देखिए यह तो क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि मत पूछिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 15। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आप एग्जाम में जाइएगा तो आप बोलिएगा कि हाँ एक एक क्वेश्चन करवाया गया था जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था?
तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो मुगल कालीन चित्रकला जो था वह जहांगीर के शासन काल में ही चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ऑप्शन स जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? 4 ऑप्शन है। नूरजहां, मुमताज, अस्मा बेगम, जहां आरा। तो जो लाडली बेगम थी वह नूरजहां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नूरजहां की। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा ने कराया था। किसने कराया था? जहां आरा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। गोरपुरम से आप क्या समझते हैं? गोरपुरम से आप क्या समझते हैं? तो जो गोरपुरम होता है वह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है? गोरपुरम क्या होता है फ्रेंड्स? मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो तेनालीराम है उनका संबंध विजयनगर राजवंश से है। किस से? विजयनगर से। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वल्लभाचार्य का वह वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। देख लेते हैं। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन है। तो सुल्तान उल हिंद जो कहा गया वह रुआजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है। रुआजा मुइनुद्दीन चिश्ती को ही सुल्तान उल हिंद कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक छपने वाले हैं, आप बस याद करते चलिए। अब देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार हेन सोंग को कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार हेन सोंग को कहा गया है। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो वह जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस? जहांगीर के। एक एक क्वेश्चन याद है, बस रटते चलिए। जोतदार प्रायः कहाँ रहते हैं? जोतदार प्रायः कहाँ रहते हैं? जोतदार जो है वह गांव में रहते हैं। जोतने वाले जो खेत होते हैं वह गांव में ही रहते हैं। क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? तो राज्य को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? राज्य को। भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त में राज्य को। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया? वेलेजली ने अवध के साथ सहायक संधि कब किया था? यह 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल, बी है बिहार, सी है मेरठ, डी है झांसी। तो 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 कहा जा रहा है कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है नाना साहब, बी है नाना फड़नवीस, सी है वीर कुंवर सिंह और डी है लक्ष्मीबाई। तो कौन किया था? वीर कुंवर सिंह ही किए थे। 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 32। कहा जा रहा है कि पलासी किस राज्य में स्थित है? पलासी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बंगाल, बी है बिहार, सी है उड़ीसा, डी है मध्य प्रदेश। जो पलासी है वह बंगाल में स्थित है। पलासी कहाँ स्थित है? बंगाल में। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 4 है ऑप्शन आपके पास है, फटाफट आंसर देना है। चलिए जो सी लगाए हैं 1773 ईस्वी, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली कब लाया गया था? तो 1911 ईस्वी को लाया गया था। कब लाया गया था? भारत की राजधानी जो कलकत्ता था पहले, उसको दिल्ली कब लाया गया था? 1911 ईस्वी को। क्वेश्चन 35 भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1872 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1872 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। अभी तक अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको इस पे आर्ट्स साइंस टोटल कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क लाने में बहुत ही हेल्प करेगा। 36 बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे?
ऑप्शन ए है डलहौजी, बी है करजनपड़ी, सी है रिपन, डी है डकरीन। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो बंगाल विभाजन था वह करजनपड़ी करवाया था, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में यह बंगाल विभाजन हुआ था। अब क्वेश्चन 37 है, सूरत फूट कब हुआ, मतलब जो सूरत था वह फूट कब हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, 1906, 1907, 1911, 1916। तो सूरत जो फूट हुआ था वह 1907 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1907 में। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1920, बी है 1930, सी है 1940, डी है 1950। तो खिलाफत आंदोलन की बात हो रहा है, तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 39 देख लेते हैं, मुस्लिम लीग में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का मांग कब की। तो यह कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है भीमराव अम्बेडकर और डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो भारतीय संविधान तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी तक आप क्वेश्चन का आंसर जितना भी आपका सही हुआ वो आप 40 में से लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना हो पाया है। और आपको हम जल्द ही इस पे सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन को लाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।